कांग्रेस के लोग आपको पोस्ट दे सकते हैं, पावर नहीं दे सकते। अगर हमें आपको पावर देनी है तो बहुजन समाज पार्टी को मजबूत बनाना होगा। बहुजन समाज पार्टी की जनरल सेक्रेटरी मायावती वो मुख्यमंत्री होगी, उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री होगी। सिर्फ बीएसपी का मुख्यमंत्री होगा यही नहीं, बल्कि उनको नाम भी बता दिया कि भाई ये आपको मंजूर है तो हमारे साथ करो। साथियों, माननीय कांशीराम साहब कहा करते थे, कांग्रेस आपको पोस्ट दे सकती है, पावर नहीं दे सकती। ये कब कहा था उन्होंने? ये पूरा वीडियो आपको हम सुनाएंगे। 1996 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के अवसर पे बहुजन समाज पार्टी का समझौता 1996 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी से हुआ था। ज़्यादा सीटों पे बहुजन समाज पार्टी लड़ रही थी, बहुत कम सीटों पे कांग्रेस थी। साहब ने कांग्रेस को बहुत दबा के समझौता किया था, अपनी शर्तों पे समझौता किया था। और समझौता करने के बाद उन्होंने कहा था कि देखो भाई, कांग्रेस पोस्ट दे सकती है, कांग्रेस कभी नहीं चाहेगी कि बहुजन समाज के पास पावर आ जाए। हमें तो पावर के लिए लड़ना है। उस समय माननीय कांशीराम साहब ने कहा था। और इतना ही नहीं, बातचीत करते करते वो कह जाते थे कि मैंने तो कांग्रेस को बोल दिया कि भाई पहले समझ लो, चुनाव के बाद कोई आनाकानी नहीं करना, मिलकर चुनाव लड़ेंगे, सरकार बनती है अगर तो मुख्यमंत्री मेरा होगा और बहुजन समाज पार्टी के मुख्यमंत्री मायावती जी होंगी। ये साहब ने पहले कांग्रेस को बता दिया। कांग्रेस ने माना सारी शर्त माननीय कांशीराम साहब की। चुनाव हुआ, लेकिन कांग्रेस के पास तो वोट है नहीं। हमारे वोट से उनके कुछ एमएलए जीत गए, लेकिन उनके लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट कर गए। लेकिन बाद में कांग्रेस सरकार बनाने में कोई मदद नहीं कर पाई, जैसे उसकी आदत है, लेकिन बाद में फिर सरकार बहन की बनी। साहब की एक बातचीत का रिकॉर्ड हमारे हाथ लग गया है। बहुत ऊंची बात, बहुत पते की बात माननीय कांशीराम साहब के मुखारबिंद से निकली है। अद्भुत है, अद्वितीय है, अकल्पनीय है साहब का चिंतन। और हम भाग्यशाली हैं कि उनके मुख से निकले हुई वाणी को हम उन्हीं के मुख से सुन रहे हैं। आगे उस वीडियो को हम आपको दिखाएंगे, लेकिन इसके पहले हमेशा साहब कहा करते थे, बहुजन समाज अब तक वोटर रहा है, अब बहुजन समाज को मजबूत करना है। बहुजन समाज मजबूत होगा तो सत्ता की चाबी उसके पास आएगी, यानी पावर उसके हाथों में आएगा, तो बहुजन समाज का कल्याण हो जाएगा। साहब बराबर कहा करते थे। और कहते थे कि भाई ये वोट देने वाला कितने दिन बने रहोगे। तो साथियों, वो माननीय कांशीराम साहब का वीडियो जो 1996 में बातचीत के दौरान उन्होंने ये बातें कही थी, वर्कर्स से बात कर रहे थे, किसी ने वीडियो बनाया था, उनकी जानकारी में था, तो वो वीडियो हमें उपलब्ध हुआ है। तो इस वीडियो को आपसे हम शेयर कर रहे हैं। माननीय कांशीराम साहब की एक एक वाणी हमारे लिए, बहुजन के लिए, समाज के लिए, देश के लिए अमृत के समान है, जीवन के समान है, जीवन की ऊर्जा है। जो आत्मसात कर लेगा वही उसका रस बता पाएगा, चख पाएगा। सुन लीजिए साथियों। कांग्रेस के लोग आपको पोस्ट दे सकते हैं, पावर नहीं दे सकते। अगर हमें आपको पावर देनी है तो बहुजन समाज पार्टी को मजबूत बनाना होगा। तो मेरा ख्याल है कि उस हालत में
जब शेड्यूल कास्ट के लोगों को अच्छी जानकारी है और अभी भी उनको मालूम है कि कांग्रेस को हमने कितनी सीटें दी हैं और कांग्रेस के लिए हमने क्या शर्तें रखी हैं, और सबसे बड़ी शर्त है कि बहुजन समाज पार्टी की जनरल सेक्रेटरी मायावती वो मुख्यमंत्री होगी, उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री होगी। सिर्फ बीएसपी का मुख्यमंत्री होगा यही नहीं, बल्कि उनको नाम भी बता दिया कि भाई ये आपको मंजूर है तो हमारे साथ करो। क्योंकि बाद में क्या हो सकता है कि बोले कि मायावती ने गांधी जी को गाली दी थी, ये किया था। भाई यही है हमारे पास, चाहे गाली समझ लो चाहे अच्छा समझो बुरा समझो, तो इसको मुख्यमंत्री बनाना अगर मंजूर है तो फिर हमसे बात करो। क्योंकि मायावती ने थोड़ा वो, मैं तो इतना तीखा नहीं बोला है, उसने ज़्यादा तीखा बोला। गांधी जी के बारे में जो बोला है ना, उसने थोड़ा तीखा बोला। तो बाद में मैंने उनको संभाला, मैंने उनको बोला कि ये किताब रखा करो हाथ में। जब कोई पूछे बोले मैंने यही बोला है जो डॉक्टर अम्बेडकर ने बोला, ये लिखा किताब में, जो ये डॉक्टर अम्बेडकर ने बोला है वही मैंने बोला और कुछ नहीं बोला। काम होगा, अगर बाकी को नहीं है तो बाद में दूसरे कैंप अटेंड कर सकते हैं। क्योंकि मेरे पास ज़्यादा समय ना होने के कारण आज हम क्या कर रहे हैं, आने वाले समय में हमें क्या करना है, तो उसकी जानकारी मैं देना चाहूँगा। आज हम क्या कर रहे हैं, आने वाले समय में हमें क्या करना है, और आज हम किस पोजीशन में हैं। आज हम उतने मजबूर नहीं हैं जितने 1932 में बाबा साहब अम्बेडकर थे, जब उन्होंने कहा था कि ये गांधी ने, वो तो उनको गांधी ही बोलते थे, मेरे तो करमचंद, हरिचंद करमचंद या तो मोहनलाल करमचंद। गांधी ने हमारी मजबूरी का फ़ायदा उठाकर हमारे ऊपर पूना पैक्ट डाला है, क्योंकि हमारा समाज इस वक्त। साथियों, आपने साहब का वीडियो सुना, आपसे बहुत बातें हो चुकी हैं। आप हमारे चैनल पर आए हैं, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथियों अभी कर लीजिए, बेल आइकन की बटन भी दबा दीजिएगा, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। लाइक करिएगा साथियों तो मेरा मनोबल बढ़ेगा, शेयर करिएगा तो ये बातें अन्य साथियों तक पहुंच जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।